नमस्कार दोस्तों, द क्लिक शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सीबीडीसी के स्वरूप और क्रिप्टो पर लगाए जाने वाले टैक्स के मुद्दे पर। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। जी हाँ दोस्तों, पिछले बजट में हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देसी डिजिटल कॉइन जारी करने का ऐलान किया है, जिसका नाम CBDC यानी सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल कॉइन रखा गया है। लेकिन दोस्तों, ये देसी करेंसी दुनिया भर में धमाल मचा रही क्रिप्टो करेंसी का बराबरी किसी भी एंगल से नहीं कर सकता, क्योंकि इस देसी करेंसी में वो ताकत नहीं फूकी जा रही है जो इसे नॉन सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाए। इस देसी करेंसी में आप न तो निवेश कर सकते हैं और न ही ये गोपनीय रहेगा। ये करेंसी कुछ पेटीएम या फोन पे जैसे निजी डिजिटल बैंक की तरह सरकारी फंड ट्रांसफर सिस्टम का एक माध्यम भर ही होगा। आइए इसे हम लोग सहज भाषा में समझते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे हैं कि देश में कागजी रुपये का जो खेप चलन में है, उससे अलग डिजिटल कॉइन का भी एक नया खेप का चलन शुरू होगा। लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। आपको खुलकर बता दें कि भारत सरकार ने जो डिजिटल कॉइन जारी करने की घोषणा की है, वो मात्र डिजिटल लेन देन का एक जरिया होगा, क्योंकि हमारे देश में कागजी नोट या सिक्के छापने का जो सिस्टम है, वो देश की GDP और विकास दर सहित कई अन्य पैमाने पर तय किया जाता है। इस हालत में अगर कागजी नोट के समानांतर अलग से डिजिटल कॉइन का खेप जारी किया गया तो देश में मुद्रास्फीति आ जाएगी। इसलिए भारत सरकार पुराने कागजी करेंसी के रिप्लेस में ही कुछ डिजिटल कॉइन जारी करेगी, ताकि लेन देन की प्रक्रिया और ज्यादा डिजिटल और आसान हो। कुल मिलाकर कहे तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसी निजी वॉलेट बैंकिंग का जो दौर चल रहा है, उसमें भारत सरकार की भी एंट्री होने जा रहा है। इसमें आप ना तो क्रिप्टो की तरह निवेश कर सकते हैं और न ही ये गोपनीय रहेगा। ये तो रहा CBDC की बात। अब आते हैं क्रिप्टो पर टैक्स के मुद्दे पर चर्चा करने। दोस्तों, भारत सरकार ने क्रिप्टो के बहाने देश में टैक्स पेयरों की संख्या बढ़ाने का एक अच्छा मोहरा चला है। इसके तहत अगले 1 अप्रैल से क्रिप्टो से होने वाले फायदे का 30% टैक्स वसूलने की बात कही गई है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यह टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब से बिल्कुल अलग होगा। मतलब आप अपने इनकम में क्रिप्टो से होने वाले फायदा को जोड़कर टैक्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपको इनकम का टैक्स और क्रिप्टो से होने वाले फायदे का 30% टैक्स दोनों अलग अलग जमा करना होगा। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो भी क्रिप्टो में निवेश से होने वाले फायदे का 30% टैक्स देना ही होगा, चाहे आप BPL कैटेगरी में ही क्यों नहीं आते हो। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपको बतौर गिफ्ट कुछ क्रिप्टो मिलता है तो उसे भी क्रिप्टो का फायदा मानकर आपसे 30% टैक्स वसूला जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार क्रिप्टो के हर ट्रांजैक्शन पर 1% चार्ज और शेष भी वसूलेगी। इसका मतलब सरकार इस टैक्स को वसूलने के लिए आपका क्रिप्टो का सारा लेन देन को मॉनिटर करेगी। इस नियम के लागू होने से अब क्रिप्टो में पैसे लगाने वाले उन सभी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा जो अब तक इससे बचते रहे हैं। देखा जाए तो यह नियम भारतीय CBDC को क्रिप्टो करेंसी से अलग थलग कर देगा, क्योंकि क्रिप्टो का मतलब ही होता है गोपनीय, और क्रिप्टो करेंसी मतलब ऐसा पैसा जिसकी जानकारी किसी को नहीं होगी। दरअसल क्रिप्टो की इसी गोपनीयता के कारण ही यह इतना पॉपुलर हुआ है। लेकिन अब भारत सरकार का नया नियम लागू होने से आपका क्रिप्टो करेंसी भले ही दूसरे देश के लिए गोपनीय रहे, पर आपके ही देश में यह गोपनीय नहीं रहेगा। सरकार आसानी से जान जाएगी कि कौन कितना पैसा क्रिप्टो में निवेश कर रहा है या किसे भेज रहा है। दोस्तों, ये तो रहा क्रिप्टो वर्सेस CBDC का मुद्दा। अब आते हैं हमारे CBDC के फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करने। इस CBDC के जारी हो जाने पर कई फायदे होंगे। पहला, कागजी नोट छापना कम करते हुए पर्यावरण का बचाव होगा। दूसरा, जाली या नकली नोटों के चलन के खतरे को कम करेगा। तीसरा, तत्काल पैसे भेजने की सुविधा बिना किसी बाधा के 24 घंटे उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ये सुविधा वर्तमान में भी लोगों को मिल रही है, लेकिन अब देखना है कि इसमें और कौन सा खास सुविधा जोड़ा जाता है ताकि आम लोगों को ये कॉइन पसंद आए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में क्रिप्टो के बारे में और भी कई रोचक तथ्यों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आप सभी का धन्यवाद।